नमस्कार दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल पे जो कि है रेशम क्लासेस। दोस्तों, चैनल के साथ जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए क्योंकि यही मिलती है आपको सारी लेटेस्ट अपडेट। जैसे कि आज इग्नू ने बहुत सारे नोटिस जारी किए हैं और उन नोटिस को लेकर क्या अपडेट निकल के आई है और हर एक रीजनल सेंटर से अलग अलग अपडेट है। सिर्फ रीजनल सेंटर्स ही नहीं, आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस जारी हुआ है और उसी के साथ आप सबके लिए यहाँ एक लिस्ट जारी हुआ है। वो सारा लिस्ट किस चीज के लिए है और आप सबके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस है, तो प्लीज जरूर से जरूर चैनल के साथ बने रहिए और पूरी वीडियो को जरूर से जरूर देखिए। तो दोस्तों, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। एंड आपके लिए एक और जरूरी चीज, जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि बीए में यानी ग्रेजुएशन के प्रोग्राम में कौन कौन प्रमोट किए गए हैं, तो आप ये वीडियो जरूर देखिए कि इसमें बैचलर्स डिग्री कि कितने कैंडिडेट जो है वो प्रमोट हुए हैं, सेशन वगैरह सब कुछ मैंने इस वीडियो में क्लियर किया हुआ है। आप ये वीडियो जरूर देखें। उसी के साथ अगर आप पीजी कोर्सेज में है, मास्टर्स डिग्री के कोर्सेज में है, तो जरूर से जरूर ये वीडियो देखना। इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी और सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, किसको प्रमोट किया गया है किसको नहीं। उसी के साथ ऑफिशियल प्रमोट का जो लिंक कब तक जारी होगा और किसको भरना है किसको नहीं, तो ये बात जानने के लिए जरूर इस वीडियो को देखिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का टॉपिक। दोस्तों, आपको बता दूं, सबसे पहले नोटिस निकल के आई है आप सबके लिए आपके असाइनमेंट से रिलेटेड और उसी के साथ एग्जामिनेशंस की अपडेट। जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय आपके पास बहुत सारे, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो तो यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे लिंक जो हाईलाइटेड हो रहे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए आपका असाइनमेंट सबमिशंस, क्योंकि इसकी डेट जो है वो अभी खत्म होने वाली है। और दोस्तों, आपको बता दूं, असाइनमेंट सबमिशंस की डेट फिर से एक्सटेंड नहीं की जाएगी, क्योंकि डेट एक्सटेंड ये तीसरी बार हो चुका है और डेट एक्सटेंड इसके बाद नहीं की जाएगी। तो आप जरूर से सबमिट कर लीजिए। ये दिसंबर सेशन वालों के लिए है, 31 दिसंबर से पहले कर लीजिए। उसी के साथ आप जो है अपना एग्जामिनेशन फॉर्म, दिसंबर का एग्जामिनेशन फॉर्म जरूर भर लीजिए। कैंडिडेट बिल्कुल भी देरी नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया तो आपके लिए यहाँ पे मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि ये फिर मौका आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। और उसी के साथ अभी तक ये विदाउट फाइन चल रहा है, फिर फाइन आपको लग जाएगा। जैसे कि दोस्तों, अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हो, फरवरी के एग्जामिनेशन हुए तो आपको अपियर होना पड़ेगा, और अगर नहीं हुए आगे बहुत बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कि जुलाई वाले को यहाँ पे प्रमोट किया गया, आप सबके लिए भी प्रमोशंस के चांस बनेंगे। तो प्लीज आप इस फॉर्म को छोड़ना नहीं, आप जरूर से जरूर फिलअप करो। और उसी के साथ आप प्रोजेक्ट सबमिशंस जरूर करो। अगर आपने नहीं किया है तो स्टेटस भी चेक करना। पूरे वीडियो में बहुत सारी चीजें हैं, आपको पता चलेगी। री रजिस्ट्रेशन, देखिए अगले साल के लिए री रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिए। आप सबके लिए री रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 15 जनवरी 2021 तक के है। 21 तक के लिए आप जो है प्लीज जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। री रजिस्ट्रेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। री रजिस्ट्रेशन करने के समय 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि आप अपना सब्जेक्ट कैसे चूज करते हैं, क्योंकि जब आप सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए आप यहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके लिए बता दूं कि यहाँ पे मौका होता है कि आप कौन से सब्जेक्ट चूज करेंगे। तो सब्जेक्ट को बहुत सावधानी से चूज करना। और आप अगर स्टडी मटेरियल लेना चाहते हो सॉफ्ट कॉपी के रूप में तो जरूर लो, और अगर नहीं लेना चाहते हो तो मत लो। आप सॉफ्ट कॉपी ले लो, हार्ड कॉपी मत लो। पीडीएफ फॉर्मेट पे आपके पास आ जाएगा, तो आपकी मर्जी, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे आपको लेना है, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी। अगर आप सॉफ्ट कॉपी लेते हो, यानी कहने का मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में लेते हो, तो आपके पास उसके 1000 से 1200 रुपए आपके यहाँ पे बच जाएंगे। तो आप देख लो कि आपको क्या करना है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे आज के इस नोटिस के बारे में। देखिए दोस्तों, आपको बता दूं कि आपके असाइनमेंट सबमिशंस को लेकर जो नोटिस जारी हुई थी उसमें क्या कहा गया है। और इसमें कहा गया है कि आपका जो 31 दिसंबर तक आपका यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया। एक्सटेंड हुआ था ऑनलाइन सबमिशंस, एग्जामिनेशंस फॉर्म भी 31 तारीख तक, आपका सबमिशंस भी। तो आप सब ये सारी चीज़ें ध्यान से देखो, और इसके बाद डेट एक्सटेंड नहीं होगी, ये बात मैं आपसे कह रही हूँ। और तो प्लीज़ आप ये यहाँ पे ज़रूर ध्यान दो। और एडमिशन्स भी कराना चाहते हैं तो 31 तारीख से पहले यहाँ पे कर लीजिए। जुलाई सेशन के लिए एडमिशन्स यहाँ पे जारी हैं, आप जाके देख सकते हो इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो 31
दिसंबर तक। अब जो ये आपके लिए एक नोटिस जारी हुआ है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा था इग्नू के वेबसाइट पे, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर एडमिशंस टू पीएचडी प्रोग्राम जुलाई सेशन 2020, उसके लिए यहाँ पे एक लिस्ट जारी हुआ है। ये लिस्ट है, ये लिस्ट आप ज़रूर देख सकते हैं किस हिसाब से सब कैंडिडेट को यहाँ पे लिया गया है, एक्सेप्ट किया गया है। और ये लिस्ट जारी हुआ है जो कैंडिडेट यहाँ पे जिनका एडमिशन जो है कंफर्म हुआ है। तो ये एक लिस्ट है जो इग्नू ने जारी किया है। असाइनमेंट सबमिशंस को भी लेके एक लिस्ट जारी हुआ है जिसमें स्टूडेंट्स के नाम, रोल नंबर और उनके सब्जेक्ट दिए गए हैं जिनका यहाँ एक्सेप्ट हुआ है। अब देखिए अलग अलग रीजनल सेंटर्स के अलग अलग होते हैं और सारे रीजनल सेंटर्स ये जो लिस्ट है वो जारी नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि आपका अपडेट नहीं हुआ है असाइनमेंट का स्टेटस, आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो, चलिए आपको बताते हैं। वैसे कोलकाता रीजनल सेंटर्स की तरफ से यहाँ पे नोटिस जारी हुई है 24 दिसंबर को कि आप अपना जल्दी से जल्दी सबमिट कर लीजिए 31 तारीख से पहले। उसी के साथ इन्होंने कहा है कि आप जो अपना असाइनमेंट का कॉपी अपने पास रखिए, क्योंकि अगर आपने ऑनलाइन सबमिट किया, जैसे कि यहाँ लिंक दे दिया गया है ऑनलाइन सबमिशंस का, तो आप ऑनलाइन तो सबमिट कर सकते हो, लेकिन आपको फिर बाद में आपका जो असाइनमेंट है वो आपको मांगा जा सकता है असाइनमेंट फाइल। तो इस वजह से आप अपने पास ही रखिएगा। रीचेकिंग के लिए आपके पास आ सकता है कि आपको रीचेकिंग के बाद ही नंबर दिया जाएगा, तो फिर आपको रीजनल सेंटर्स पे जाके अपना फाइल सबमिट करना होगा, ऐसा इस पे लिखा हुआ है। तो इस वजह से बहुत सारे रीजनल सेंटर्स, सबको बता दूं, आप सबको यही काम करने। दूसरी बात, चलिए अब और एक चीज़ अपडेट आपको बता देती हूँ यहाँ पे, जैसे कि स्टेटस आप कैसे चेक करें। स्टेटस चेक करने का तरीका बहुत ईजी है। सबसे पहले आप आइए इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे, स्टूडेंट जोन पे जाइए। स्टूडेंट जोन पे आने के बाद देखिए आपके लिए यहाँ पे बहुत सारा पोर्टल है और ये इसी पोर्टल पे आपको क्लिक करना है। बहुत सारे पोर्टल है, जैसे कि आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो आपको आना है रजिस्ट्रेशन स्टेटस पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको एक पेज ओपन हो जाता है। उस पे आके आपको यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम कोड सिलेक्ट करके कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन करना होता है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, आपके पास कुछ ऐसा स्टेटस शो करता है। आपके पास कुछ ऐसा स्टेटस शो करेगा जहाँ पे आपका नाम वगैरह सब कुछ होगा। आपको क्या करना है, यहीं से आप सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। रिजल्ट वाले टैब पे आप यहाँ से ग्रेड कार्ड, टर्म एंड एग्जामिनेशंस रिजल्ट और स्टडी मटेरियल, डाउनलोड, होल टिकट, बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका असाइनमेंट का सबमिशन हुआ है या नहीं, और टर्म एंड एग्जामिनेशंस फॉर्म का स्टेटस। तो इसको आप कैसे चेक करोगे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बताते हैं आपके लिए कि आपका स्टेटस। आप जैसे ही यहाँ पे आते हो तो आपको टर्म एंड एग्जामिनेशन सबमिशंस का स्टेटस चेक करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या आपका एक्सेप्ट हुआ है। उस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले आपको इस पे लॉगिन करना होगा और क्लिक करना होगा। क्लिक करने के साथ आपका यहाँ पे सब कुछ स्टेटस दिखाएगा कि आपने कब जो है सबमिशन किया था अपना एग्जामिनेशन, टर्म एंड एग्जामिनेशंस का फॉर्म, कितने सब्जेक्ट्स चूज किए थे और आपका सेंटर क्या है और किस मोड पे आपने सबमिट किया था, वो भी यहाँ कंप्लीट रूप से बताएगा। अगर आपके पास ऐसा स्टेटस शो कर रहा है, इट मीन्स कि आपका एडमिशन टर्म एंड एग्जामिनेशंस फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। नेक्स्ट थिंग है कि आपके पास और 2-3 चीज़ें यहाँ पे आती है, जैसे कि आपका असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपका असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस आ जाएगा। ग्रेड कार्ड, बहुत सारे लोगों का ग्रेड कार्ड आप देखना चाहते हो, तो आप जैसे ही ग्रेड कार्ड पे क्लिक करते हो, आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन, यहाँ पे एक ऐसा ग्रेड कार्ड आता है। आपका लास्ट टर्म का भी ग्रेड कार्ड आपके पास शो होगा। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि हमारा नॉट कंप्लीटेड शो कर रहा है, व्हाट इज द रीजन। रीजन ये है कि या फिर आप असाइनमेंट में फेल हुए होंगे या फिर आप थ्योरी में फेल हुए होंगे। तो जैसा कि इस कैंडिडेट को देखिए, इस कैंडिडेट का रिजल्ट यहाँ पे है। यहाँ पे इन्होंने असाइनमेंट पे 60 और 65 नंबर लाया है और इसी में इनका नॉट कंप्लीटेड है। और इन्होंने थ्योरी पेपर पे इन्होंने 25 और 10 नंबर लाए हैं। इस वजह से बता दूं आपको कि यहाँ इनका जो नॉट कंप्लीटेड शो कर रहा है। अब इनको करना क्या होगा, इनको सिंपली अपना असाइनमेंट जो है बना के सबमिट करना होगा। कौन से सेशन का, क्योंकि पुराने सेशन का ये कर नहीं सकते, अगले सेशन का आप सबमिट कर दीजिए।
जब भी आप सबमिट करोगे आपका स्टेटस यहाँ अपडेट हो जाएगा, असाइनमेंट में पास होगे, आपका स्टेटस अपडेट हो जाएगा और ये कंप्लीटेड आपका स्टेटस शो करने लगेगा और फाइनली आप पास हो जाओगे। ऐसा नहीं है इग्नू में कि आपका अगर असाइनमेंट में फेल हो गए तो फिर आपको थ्योरी और असाइनमेंट दोनों देना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक देना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान में रखिए। उसके अलावा 2-3 चीज़ और है जो आपको जाननी ज़रूरी है। बात रही थी प्रमोशंस की। प्रमोशंस की बात बता दूं, आपका एकेडमिक सेशन वैलिड होना चाहिए। देखिए, एकेडमिक सेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। जो कैंडिडेट प्रमोट हुए हैं, बहुत सारे लोगों का ये सवाल था, एडमिशन ईयर आपने जनवरी 2020 में एडमिशन लिया है तो इन सारे कैंडिडेट का यहाँ प्रमोशंस का कोई सवाल ही नहीं उठता, इन सारे कैंडिडेट का प्रमोट नहीं होगा। दूसरी कंडीशन है यहाँ पे कि अगला है कि जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ, जैसे इस कैंडिडेट का देख लीजिए, इन्होंने एडमिशन कराया जुलाई 2016 में, ठीक है, तो इन्होंने इनका वैलिड है जून 2020 तक। 16 में जुलाई में इन्होंने एडमिशन्स कराया, तो यहाँ पे बताया ये इनका जो थर्ड ईयर होगा, थर्ड ईयर 19-20 का सेशन होगा, ठीक है। 19-20 में ये फाइनल ईयर में थे, तो आपको बता दूं 19-20 में अगर आप फाइनल ईयर के एकेडमिक सेशंस के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया था, जून में आपने जुलाई 2020 में फाइनल ईयर के एग्जामिनेशंस के लिए अपियर होने वाले थे, तो आपको बता दूं आपका प्रमोशंस नहीं होगा। अब हम आपको कुछ और चीज़ें दिखाते हैं, जैसे कि आपका सब्जेक्ट ये रहा। जैसे कि आपने थर्ड ईयर के लिए जुलाई सेशन 2019 में रजिस्ट्रेशन करवाया, तो आपका तो यहाँ पे प्रमोशंस का कोई चांस ही नहीं है। आपको ये एग्जामिनेशंस क्लियर करने होंगे, अगर आपने कर दिए हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको दोबारा मौका फरवरी में दिया जाएगा। ये पूरा अपडेट था और बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको 2-3 चीज़ें और ध्यान में रखनी चाहिए। आपका एकेडमिक सेशंस कब तक वैलिड है, जैसे कि 2022 तक, तो अपना एकेडमिक सेशन देखने के साथ साथ ही अपने एग्जामिनेशंस को जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर से आपको री एडमिशन्स करना होगा और फिर आपको उसके लिए अलग से फॉर्म फिलअप वगैरह सब कुछ करके और उसके बाद एग्जामिनेशंस में आपको बैठने दिया जाएगा। तो इस वजह से ये सारी अपडेट थी दोस्तों। कहाँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर लॉगिन करें, स्टेटस सब कुछ चेक करके रखें। थैंक यू सो मच। बहुत सारे सवाल और हैं आपके, और कमेंट ज़रूर करना आपका क्वेश्चंस क्या है, तो अपनी क्यूरीज हमसे शेयर कीजिए। और अगर आपको मैसेज पे क्लियर नहीं हो पाता है इंस्टाग्राम पे, तो आप मुझे कॉल मी 4 ऐप पर भी कॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। और कॉल करने का चार्ज बहुत मिनिमम है, आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। थैंक यू सो मच।